सपोज हमारे पास एक बहुत हैवी मास है M2, ठीक है। एक पुली यहां पर लगी हुई है इस जगह पर, एक पुली यहां पर लगी हुई है इस जगह पर, और एक पुली यहां पर लगी हुई है इसके बिल्कुल जस्ट नीचे, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन देखो क्या है। यहां पर एक मास लटका हुआ है ऐसे, और ये मास क्या है M1। जो ये स्ट्रिंग है ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है नीचे, और फिर ये बड़े मास से कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस बड़े मास की एक्सेलरेशन सामने की तरफ A2 हो तो छोटा मास डेफिनेटली A1 से नीचे आ रहा होगा। व्हाट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन A1 एंड A2? आसान क्वेश्चन है। दिस इज पुली 1, दिस इज पुली 2, दिस इज पुली 3। सरफेस फ्रिक्शनलेस है। एक बार सिचुएशन देखो, एक बड़ा सा मास, एक पुली यहाँ कनेक्टेड, एक यहाँ कनेक्टेड, एक यहाँ कनेक्टेड, सभी पुली आइडियल है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ऐसे होते हुए एक स्ट्रिंग का एंड M2 से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग का एंड M1 से कनेक्टेड है। अगर ये ब्लॉक आई कैप डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में A2 से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकेगा। व्हाट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स? ऑप्शन दो, पक्की बात है। A1 इज इक्वल टू A2 बाई 4, A1 इज इक्वल टू 2A2, A1 इज इक्वल टू A2 बाई 2, A1 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ A2। पक्की बात है। हाउ कैन यू से दैट? कैसे निकाला? चलो बताओ। अगर तुमने C निकाल दिया तो बाकी में तुम सीखे। भुवन तेरे से हुआ है क्वेश्चन ये? अरे आसान है बिल्कुल। देख, इसको मैं अपने तरीके से करता, देखो मैं इसको अपने तरीके से करता हूँ। मुझे क्या समझ आता है इसके अंदर? मुझे ऐसा समझ आता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रह सकती है। अगर ये मान लो ये एक्स फैक्टर है, ये क्या होगा? वाई फैक्टर, ये क्या होगा? जेड फैक्टर, और ये क्या होगा? इसको क्या ले ले? ये भी वाई ले ले। हाँ ये वाई तो होगा भाई, वाई तो होगा, ये भी वाई तो होगा, और क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली यार वाई होगा, ये चल जाएगा इतना। ये सभी देख x प्लस 2y प्लस z मिलकर क्या बना रहे होंगे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सही बात है? अरे ये सही है बिल्कुल। इतनी बात, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, ये बन जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर, 2d2y बाय में dt स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dz स्क्वायर, सॉरी क्या d स्क्वायर z अपॉन में इक्वल्स टू 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी, वो क्या है बताओ? z कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। अरे ये सेपरेशन तो हमेशा सेम ही रहेगी, तो ये खत्म हो गया फैक्टर। ये देखो ये रहा d2x बाई dt स्क्वायर है। हॉरिजॉन्टली कौन खिसक रहा है? ये। अरे x एक्सिस में कौन खिसक रहा है? M2। तो यानी कि A2 x, अच्छा हाँ हमने x ये ले रखा है ना, सही है, सही बोल रहा है। x में हमने ये ले रखा है, तो रुक एक मिनट, x नीचे की तरफ जा रहा है। अगर x नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या आएगा? A1, ठीक है, प्लस d2y बाई dt स्क्वायर, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये क्या आएगा? 2A2। लॉजिकली बताऊं तो इनमें से y तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन x इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर साइन कन्वेंशन लगा दूं मैं, इक्वल्स टू 0। तो A1 किसके बराबर आ रहा है? 2A2 के बराबर। मेरा तो ये आ रहा है भाई, हैं? सर पता है क्यों? क्योंकि जो y है ना वो दो तरफ, हाँ A1 इज इक्वल टू 282 आएगा। हाँ सही तो लिखा है फिर। तो तुम गलत कर रहे थे, मैंने पहले वेलोसिटी निकाला, तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ना इसको वेरीफाई कर ला करो। यहाँ पर देखो ना y के पास, देखो y डबल बार चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, और x सिर्फ एक बार चेंज हो रहा है। इसलिए बेटर ये कि तुम इसको लेंथ मेथड से निकाल लो। इसको पॉइंट मेथड से भी किया जा सकता है वैसे, पर ये ठीक है। खुशी समझ आया? प्लीज नोट डाउन दिस। नहीं पूछा पहले। अच्छा इसके अंदर अगर मैं तुमसे पूछ लूं, बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है? फिर
वो भी निकाली जा सकती है, आसान है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकाल लेंगे? प्योर मैकेनिक्स है, यहाँ पर भी देख, टेंशन इन द स्ट्रिंग में इसको पकड़ ले, ये M1G नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या -T, और किसके बराबर होगा ये M1 इंटू में ये हो गया, टेंशन भी आ जाएगी यहाँ से। एक इक्वेशन ही तो अप्लाई करनी है टेंशन निकालने के लिए, टेंशन तो हर जगह सेम ही रहेगी। प्लीज नोट डाउन दिस। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। टेंशन के लिए तो वो भी तो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने इसकी सिर्फ M1 की y में देखी है, x में भी तो होगी, क्योंकि x M2 के साथ है, तो M2 आगे जाएगा तो x में भी तो इसकी एक्सेलरेशन आएगी। किसमें? x एक्सिस में भी तो एक्सेलरेशन आएगी M1 की, अगर हम टेंशन देखते हैं तो। नहीं, ये A1 हम निकाल, A1 तो यही जगह यहाँ से 2.8, A1 तो नीचे आ गए, पर वो M2 आगे जा रहा है, तो M1 के साथ में आगे जाएगा, तो x में भी तो उसकी एक्सेलरेशन आएगी, तो फिर उसका कंपोनेंट बना के नहीं लेंगे टेंशन के लिए। नहीं डायरेक्ट इससे आ जाएगी, वैसे मेरे को तो लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखो जरा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको मैं। ये वाला क्वेश्चन प्लीज सभी का सही होना चाहिए यार, गलत नहीं होना चाहिए इस बार। ये वाला मास है 10 kg, ये वाला मास है 8 kg, ठीक है। स्ट्रिंग इस बार यहां से शुरू हुआ, इस जगह से ऐसे जा रही है, फिर यहां पर है, फिर दोबारा से ऐसे जा रही है, और फिर यहां पर है, राइट। ये फिक्स पुलीज है सारी की सारी। अब देख ध्यान से, यहां पर मैंने इस बार अप्लाइड फोर्स दिया 10 न्यूटन का, अप्लाइड फोर्स दिया 10 न्यूटन का, इसको ऐसे खींचने की कोशिश करी, जिससे क्या हुआ, ये इधर की तरफ आ गया ब्लॉक A1, और ये वाला ब्लॉक इसकी तरफ भागेगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। सोचो जरा, लॉजिकली सोच के देखो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे कि जूते के तुम वो नहीं बांधते लेसिस, तुम फोर्स लगाते हो तो वो एक दूसरे के पास, वही सिचुएशन है ये। अगर यहाँ पर खींचूंगा मैं इसको तो ये आगे जाएगा, और ये भी तो आगे आएगा इधर। अब सुनो, कंडीशन ये है इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एक्सेलरेशन ही निकालो फिलहाल तो तुम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सोचो क्या करोगे इसमें। इस ब्लॉक पर सामने की तरफ क्या लग रहा है, यहां से 2t, यहां से t, यानी कि सामने वाला फोर्स क्या हो गया 3t, पीछे कुछ है नहीं क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है। 3t - 0 इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। टेंशन की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, क्योंकि फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा था, यानी कि 30 इक्वल्स टू 10 है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ये वाली बात तो तुम खुद भी निकाल सकते हो शायद। यहाँ पर क्या होगा 40 इक्वल्स टू 8a, टी की वैल्यू कितनी है 10, 4 इंटू में 10 अपॉन में 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। बस साइन चेंज हो जाएंगे भाई, ये आई कैप में तो वो माइनस आई कैप में होगा, खत्म। वैसे देख के भी तो बता सकते हैं साइन, आपने साइन। ओके, एक और बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी में आया था। एक रिजिड बॉल है और यहां पर एक वेज रख दिया मैंने इस जगह पर, ठीक है। इस वेज के ऊपर यहां पर लगा दी पुली और यहां पर कनेक्ट कर दी स्ट्रिंग, और यहां पर लटका हुआ एक ब्लॉक, ठीक है बात। वेज को हम सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हर एक बच्चे को ये बात की नॉलेज होनी चाहिए कि cos 37 कितना होता है 4/5 होता है।
साइन 37 कितना होते हैं? और एक बात और बता दूं, ये वाला ट्रायंगल याद होना चाहिए आपको वैसे भी, अगर ये 37 है तो ये क्या होगा 53। अगर तुम 37 में कोस को 4/5 लिख रहे हो तो यानी कि ये 4 है ये 5 है, ये डेफिनेटली क्या होगा 3। इससे तुमको साइन 53 कोस 53 की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट पता लग जाती है। आपको ये बताना है कि भाई जब ये सामने की तरफ जा रहा होगा तो ये मास नीचे की तरफ जा रहा होगा किसी a1 एक्सेलरेशन से। अगर कोई स्टेशनरी बंदा ग्राउंड पर होगा तो उसको ऐसा देखो, दो बंदे इमेजिन करते हैं, एक बंदा जो ग्राउंड पर है और एक बंदा जो यहाँ पर है वेज पर, उसको एक्सेलरेशन कुछ और समझ आएगी और ग्राउंड वाले बंदे को कुछ और समझ आएगी। ग्राउंड वाला बंदा ये सोचेगा कि भाई ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है और ये वाला बंदा सोचेगा कि ब्लॉक उसकी तरफ आ रहा है। आपको बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू वेज एक्सेलरेशन क्या है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन क्या है। What will be acceleration with respect to ground and with respect to wedge? Please make this diagram. With respect to edge 9 है With respect to edge ऐसे तुक्के नहीं मारने भाई, ऑप्शन दूं? पहले विद रिस्पेक्ट टू वेज के एक्सेल ऑप्शन लिखो जरा। 7, 10, 2.5 and 5। पहले ये करो, उसके साथ में पता चल जाता है। नहीं पहले विद रिस्पेक्ट टू वेज बताओ। सर कोई एक्सेलरेशन फ्रैक्शन क्या है? 6.2 है 6.2। भुवन कॉन्फिडेंस रख, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कर रखा है ना पहले क्वेश्चन तो नहीं वाला? याद सा है कि विद रिस्पेक्ट टू जो वो है सही बोल रहे हो, सही है। कॉन्स्टेंट यहाँ पर मेरी बात मानो तो पता क्या करो तुम, देखो मुझे अगर कुछ नहीं समझ आता तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इस लेंथ को क्या मान लो x और इसको मान लो y, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l d² x बाई dt² कर दो, उससे तो डायरेक्ट हो जाएगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। हो सकता है कि तुम यहाँ पर पॉइंट मेथड नहीं लग सकता, ये चीज़ हमेशा यूनिवर्सल रहेगी, ये लेंथ वाली ये हर जगह वैलिड होगी। अगर लेंथ चेंज ना हो तो हर जगह वैलिड ये वाली होगी, तो इसलिए ये चीज़ पे फोकस करना थोड़ा सा। dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, d² x बाई डी टी प्लस d² y बाई डी टी इज इक्वल टू 0, खत्म। 5 ही आएगी, यानी कि इसकी नीचे खिसकने की रफ्तार क्या होगी 5। अब बताओ कि इस बंदे को क्या नजर आएगा? इसके ऑप्शंस लिखो फिर, इसके ऑप्शंस भी i कैप प्लस 3j कैप, सेकेंड माइनस i कैप माइनस 5j कैप, माइनस i कैप माइनस 3j कैप, माइनस i कैप माइनस 4j कैप। देखते हैं, चलो जी। अब बता, भी तूने याद कर रखा होगा, अब बता नीचे कैसे नजर आएगा उसको? ये मेरा याद नहीं कर रहा सर, ये होगा तेरे मॉड्यूल में क्वेश्चन, पॉजिटिव क्यों नहीं चाहिए, नेगेटिव जे कैप में जा रहा है। भुवन अच्छा, तुझे ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा मतलब कि मैंने बेसिक नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी, मैंने सीधा सीधा क्वेश्चंस कराए। क्लास में इतना ही होता है। क्लास में इतना ही होता है? नहीं नहीं, तो तू कह रहा था जैसे कि तेरी बेसिक नहीं, तू बेसिक पढ़कर आया था ना, क्योंकि मैंने तेरे को बोला था तेरे को समझ आ गया जितना करवाया फिलहाल, पक्की बात है ना? मतलब इसी लेवल का पढ़ाऊँ, इससे नीचे तो ना जाऊँ बिल्कुल भी, बस ठीक है, क्योंकि इससे नीचे तो यार तू कोई किताब में भी पढ़ लेगा। देख भाई क्या हो रहा होगा यहाँ पर, सोच एक बार कंपोनेंट्स बनाकर देखे। देख, एक तो कंपोनेंट ये रहा वेज के इधर खिसकने का, एक कंपोनेंट ये रहा ब्लॉक के इधर खिसकने का। अगर बीच में एक लाइन पा दूं ऐसे, ये वाला एंगल 37 डिग्री बनता है ना शायद, और क्या है? अरे हाँ 50, ये 37 है ना, हाँ ये 53 बनता है, ये बन जाएगा कितना
53 डिग्री। अब ये कितना दे रखा है इधर की तरफ 5, या चल 5 देते हैं इसको, है ना। और ये कितना है रिजल्टेंट का यहाँ पर आएगा। एंगल, टोटल एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में देखिए, कितना हो गया ये 143। टोटल 143 एंगल बन रहा है। कोस 143 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 प्लस 53 कर लो या तो -4/5। हाँ ठीक है। तो तुम यहाँ पर वो लगा दो ना, सीधा सीधा वेक्टर एडिशन लगाना चाहो तो वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हो, रिजल्टेंट आ जाएगा उससे। नहीं 5 को ब्रेक क्या कह रहा है? आई कैप और जे कैप में है ऑप्शन को। अच्छा तो एक आई कैप जे कैप में चाहिए तो फिर और आसान है। देख ये वाला कंपोनेंट देख आसान है बिल्कुल, तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाला क्या है 53 डिग्री है ना 5, तो ये वाला कितना होगा 5 कोस 53 डिग्री कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये और बस ठीक, हाँ इधर वाला भी ब्रेक करना पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा 4, नहीं ऐसा होगा ना 5 साइन 53 यानी कितना बन जाएगा 5 इंटू में 4/5 यानी कि ये कितना बन जाएगा 4 बन गया। अब देख आसान है बिल्कुल। देख ध्यान से क्या मिल रहा है तेरे को कि ऐसा एक ऐसी चीज मिल रही है, नीचे की तरफ कितना है 3 यानी कि 3 माइनस जे कैप में है, इधर की तरफ कितना है 5 कहाँ पर जो माइनस आई कैप में, इधर की तरफ कौन है 4 जो कि कहाँ पर आई कैप में। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो भाई सब इफेक्ट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इधर की तरफ कितना आएगा -1 आई कैप, नीचे की तरफ कितना है -3 जे कैप हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। ये चीज़ हमने वहाँ सीखी थी, रिवर बोट में कुछ ऐसा आया था ना कि वो कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं तो सीधा चला जाता है ऐसा कुछ। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस। सिर्फ एक क्वेश्चन और करूँगा फिर छुट्टी कर दूंगा प्लीज़। खुशी डायग्राम को ध्यान से देखना जरा इसको, ठीक है। दो पुलिस है हमारे पास, यहां पर एक ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक बी। एक वायर है यहाँ पर एक रिंग लगा दी ऐसे इस तरह से, पर इस बार ये रिंग ना यहाँ पर भी कनेक्टेड है ऐसे। और यहाँ पर एक ब्लॉक है ए। ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से, तो डेफिनेटली रिंग इधर खिसक रही होगी। क्वेश्चन ये है कि अगर रिंग की वेलोसिटी v है, ये वाला एंगल मान लो बन रहा है θ1 और ये वाला एंगल बन रहा है θ2। v1 और v2 में क्या रिलेशनशिप है? v1 और v2 में इंटर रिलेशनशिप बतानी है कि क्या होगी। आसान क्वेश्चन है। ठीक देखो यार ध्यान से देखना इस बात को प्लीज। देख इस स्ट्रिंग के ऊपर अगर मान लो कोई भी पॉइंट ये है, राइट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो इस पॉइंट की ये वाली वेलोसिटी होगी। सोचो जरा, स्ट्रिंग अगर कभी ना खींचे तो हमेशा ए की वेलोसिटी बी के बराबर रहनी चाहिए। अगर बी की वेलोसिटी तेज होगी तो एलोंगेशन आ जाएगी। समझ इस बात को तो समझने लायक हो गए हो। अगर ये एंगल θ1 है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? सोचो अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, देख रिंग सामने की तरफ जा रही है ना v वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ रिंग लिख दूं यहाँ पर। अरे रिंग ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिंग, ये एंगल θ1 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? तो ये वाला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिंग इनटू में cos θ1, यानी कि b की वेलोसिटी क्या होगी? vr cos θ। ये बात समझ आई? और ये किसके बराबर आनी चाहिए? तो यानी कि पहला रिलेशन तो ये आ गया, v2 मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिंग cos θ1 यानी कि ये वाला एंगल। अच्छा अब सुन ध्यान से, अब
इस पॉइंट की नीचे की तरफ वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो इसके ऊपर की तरफ हो, तभी तो रिंग में कोई वायर में कोई एलोंगेशन नहीं आएगी। यानी कि अगर ये वी आ रहा है तो ये क्या कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिंग इनटू में cos θ2, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, तो यानी कि ये आ जाएगा v1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिंग इनटू में cos θ2, और ये हमारे फाइनल रिलेशंस है। v1 v2 में आपस में क्या रिलेशन आएगा, यानी कि v1 इक्वल्स टू, या ऐसा लिख दूं, दोनों को डिवाइड करके लिख देता हूं ना, v2 बाय में v1 इक्वल्स टू cos θ1 अपॉन में cos θ2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 2 विल बी cos θ2 टाइम्स ऑफ cos θ, उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये रिलेशन बनाया जा सकता है इसमें। लेकिन जो रिंग की वेलोसिटी है vr, यस, वो तो दोनों की वेलोसिटी के वजह से vr बनी है ना, हाँ। तो ये तो सिंगल की वजह से हम कैसे बता सकते हैं कि v2 की वजह अरे से इसकी जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट ऐसे, दूसरा कंपोनेंट देखना, दूसरा कंपोनेंट इसको ऊपर उठा रहा होगा ना, वेलोसिटी का लॉस भी तो हो जाएगा। ब्लॉक की वेलोसिटी है उनको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख देते हैं सबके, हैं? हॉरिजॉन्टल। कैसे, जैसे ये जो vb है, जो b की जो भी है, उसका हम cos θ1 वाला θ2 θ1 ये कोई नहीं, मुझे समझा दिया बाद में, फिलहाल इसको लिखो जरा, ठीक है यार, फिनिश करते हैं बस आज। एक बार वेरीफाई कर लो क्या क्या पढ़ा हमने। यहां पर भी किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है नीचे, ना तो दीवार पे किसी तरह का फ्रिक्शन है, ना यहां पर फ्लोर पे किसी तरह का फ्रिक्शन है। यहां पर हमने एक स्टिक रख दी या कोई रोड, राइट। अगर ये रोड A2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो वेज को क्या A1 एक्सेलरेशन से इधर की तरफ खिसकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है नहीं, यहां पर फ्रिक्शन है नहीं तो रोड यहां टिक नहीं सकती। तो हमने ये बताना है कि इसके नीचे आने से, इसके साइड में खिसकने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उनमें रिलेशन क्या होगा। वी हैव टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन A1 एंड A2। हमारा मेन मोटिव ये है आज। सबसे पहला इसको पहले ड्रॉ करो जरा, व्हाट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन A1 एंड A2। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों नहीं, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, सभी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। आज जो भी पढ़ाऊंगा वो बिना फ्रिक्शन के ही पढ़ाऊंगा। फिगर क्लियर है सबको अभी? चलो देखते हैं फिर। देखो, जब ये रोड नीचे की तरफ आ रही होगी, इन बिटवीन एक कंडीशन सोचते हैं कि भाई यहां पर क्या हो रहा है इस जगह पर, ठीक है। मैं ये वाला सरफेस एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ ऐसे, और मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है कि भाई अगर ये यहां पर A1 एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्या बन रहा होगा यहाँ पर, थीटा। देखो जरा, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, यहाँ पर ये एंगल क्या थीटा होगा, राइट। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। मतलब ये ऊपर मैंने बना रखा है, अगर ये A1 है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला A1 cos थीटा। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे कि ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूं तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, A1 sin थीटा होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? पहले कंपोनेंट बनाओ जरा ये वाला। देखो मैंने सिंपल सी एक बात बोली है कि भाई जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये सामने A1 है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। थीटा के साथ ये क्या, इसका कंपोनेंट बन गया A1 cos थीटा, और जो नीचे की तरफ लग रहा है ये क्या होगा, A1 sin थीटा। ठीक है, इसको मैं यहां पर भी चलो बनाई दिया ऊपर मैंने इसको। अब A2 की बात करते हैं। देखो A2 के बारे में क्या लिख सकता हूं मैं, जब ये रोड यहां पर ऐसे टच हो चुकी होगी इस जगह पर, राइट,
ये एक्चुअल में A2 है नीचे की तरफ। अगर हम ध्यान से देखें नीचे की तरफ ऐसे होगी ना A2, है ना। अगर ये A2 है और यहां पर एंगल थीटा है ये वाला, राइट। अगर मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने हो, मैं बोलता हूं कि भाई अगर ये थीटा है, इसको नीचे करूंगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा। इस केस में ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा। यानी कि अगर ये A2 नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा A2 कोस थीटा, ये वाला। अरे यार देखो ये नीचे A2 आ रहा है ऐसे, इसको यहां पर देखो जरा ऐसे, तो इस लाइन पर देखो जरा। अगर A2 की डायरेक्शन बनाऊंगा तो यही बनाऊंगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वाला एंगल क्या है यहाँ पर थीटा, तो ये वाला एंगल क्या बनना चाहिए 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर लो जरा ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या होगा थीटा। ये A2 है तो ये क्या होगा A2 कोस थीटा, राइट। अच्छा, और इसी डायरेक्शन में क्या आ रहा था A1 साइन थीटा। देखो जिस डायरेक्शन में A2 कोस थीटा आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में इसका ये वाला कंपोनेंट आ रहा है A2 कोस थीटा, उसी डायरेक्शन में क्या है, यानी कि इससे मैं बोल सकता हूं कि A1 साइन थीटा किससे बैलेंस कर सकता हूं मैं A2 कोस थीटा से, क्योंकि तभी ये खिसक सकता है अगर ये कंपोनेंट्स मैच हो जाएंगे। अरे यार ये हमेशा इसके साथ चिपका रहे, उसके लिए इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर मान लो ये रोड हमेशा से चिपक कर नीचे आ रही है, वो तभी पॉसिबल है कि जब इसका ये वाला कंपोनेंट रोड, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट इसके कंपोनेंट के साथ हमेशा अलोंग रहे, ये दोनों बराबर। अगर मान लो ये वाला ज्यादा हो गया तो ये रोड बीच में यहीं पे गिर जाएगी। देख मैं चाहता हूं कि यहां पर जब ये रोड फिसले ना तो हमेशा इसके साथ टच में रहे। अगर इसके इधर वाली एक्सेलरेशन मान लो ज्यादा हो जाए और इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाए तो हमेशा इनके बीच में एक सेपरेशन आएगी। अगर मैं A1 साइन थीटा और A2 कोस थीटा को इक्वल मान रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये रोड स्लाइड हो रही है तब तक हमेशा ये फिजिकल टच में रहेंगे, अदरवाइज फिजिकल टच में नहीं रह सकते। यहां से रिलेशन क्या बन रहा है कि A1 बाय A2 किसके बराबर आ जाएगा कोट थीटा के बराबर। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि A2 बाय A1 किसके बराबर आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि भाई इनमें ही रिलेशन ये आएगा कि जो भी ये एंगल होगा 30 डिग्री हो 45 डिग्री हो, तो A2 को मैं ये लिख सकता हूँ इट विल बी व्हाट A1 tan थीटा। ये तो कंपोनेंट मेथड से मैंने इसको ड्राइव करा, एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे मेथड से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि फिजिकल टच बना रहे, उसके लिए मुझे इन दोनों एक्सेलरेशन को हमेशा के इक्वेट कराना होगा कि भाई जिस एक्सेलरेशन से इसका ये वाला कंपोनेंट होगा ना, उसी एक्सेलरेशन से ये रोड इस पे हमेशा टच में रहने के लिए लगा रही होगी। बना लिया वो, इसको करने का एक शॉर्टकट भी था, वैसे शॉर्टकट भी देख लो। इसका शॉर्टकट देख लो जरा। जो ये वर्टिकली रोड गिर रही है, मैं बोल दूं कि भाई ये कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy कवर कर रही होगी, जो कि किसके इनिशियली रेस्ट पर थी। फॉर्मूला लगा सकता हूँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो नीचे की तरफ रोड आई है y डिस्टेंस ही कवर करेगी नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पर dy लगा रहा हूँ। मैं इसको चाहूँ तो ये भी लगा सकता था डेल्टा y, मैं चाहूँ तो y भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता हूँ। इनिशियली रेस्ट पर थी तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0। a की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे a2। तो यानी कि पहली इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा y इज इक्वल टू a1t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन। ये सामने की तरफ खिसक रहा है तो मैं बोल दूं इसके लिए ये डेल्टा x इधर की तरफ खिसक रहा है,
इसके लिए क्या आएगा, वही ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर a1 आ जाएगा। इनिशियली ये वेज भी क्या था रेस्ट पर, तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर, हाफ a1 टी स्क्वायर के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी ऊपर 2 आएगा है ना, ऊपर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, है ना। वेज की एक्सेलरेशन क्योंकि 1 ले रखी है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनता है, देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a2 बाई में a1, और यही बन रहा है। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप tan थीटा लिख सकता हूँ। लो आ गया रिलेशन। tan थीटा को मैं किससे इक्वेट करा सकता हूँ, a2 बाई a1 से। और यही चीज़ मैंने किससे निकाली थी, कंपोनेंट मेथड से। सेम रिजल्ट है बिल्कुल। तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो वरना ऐसे, लेकिन रिजल्ट याद रखना। ऐसी क्या कंडीशन बनाई जाए कि जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रही है उसी एक्सेलरेशन से सामने जाइए, एंगल को क्या होना पड़ेगा उसके लिए, 45 डिग्री। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर इफ वेज इज इंक्लाइंड at theta equals to 45 degree then a1 becomes equal to a2। ये एक अच्छा MCQ बन सकता है कि भाई मैं थीटा को क्या सेट करूं कि हमेशा ये एक्सेलरेशन बराबर आ जाए। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। ये सेकंड मेथड भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा क्या है। 3 आइडेंटिकल बॉल्स है, लेकिन सर कंडीशन को समझ लो कैसे है। देखो अगर मैं किसी भी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर 2 बॉल्स को रख दूं ऐसे चिपका कर, आइडेंटिकल बॉल्स है बिल्कुल, और तीसरी बॉल जो बिल्कुल सेम मास की है उसको बिल्कुल मिड पॉइंट पर ड्रॉप करूं, यहां पर एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, तो क्या सिचुएशन समझ आती है कि क्या होने वाला है। दोनों बॉल्स कहां पर जाएगी, समझ आ रहा है कि भाई इसके अंदर एक्सेलरेशन ये आएगी a2, इसके अंदर एक्सेलरेशन ये आएगी a3, और ये नीचे की तरफ आ रही है किसी a1 एक्सेलरेशन से। कुछ ये समझ आ रहा है। पहले तो ये इनिशियल सिचुएशन बनाओ जरा, फिर आगे देखते हैं। ध्यान रखना आइडेंटिकल बॉल सही है तीनों की तीनों, डायमेंशन में भी सेम है। फिर अलग-अलग एक्सेलरेशन से क्यों जाए? क्या चीज, अलग-अलग वो तो बाद में प्रूफ कर दूंगा ना कि a1 a2 के a2 इनमें रिलेशन क्या, रिलेशन ही तो प्रूफ करना है। क्वेश्चन यही है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। a2 a3 तो डेफिनेटली सेम ही होगी। हमने a1 a2 या a1 a3 में रिलेशन बनाना है इसका। तो देखो क्या बना लिए फिगर, ये उससे नहीं कर सकते कंजर्वेशन मूवमेंट? नहीं कर सकते हैं, पर कंपोनेंट्स तेरे को नहीं पता ना कि कोलिजन किस तरह करेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी उसके लिए। देखो सिचुएशन को समझना जरा भी, ठीक है। अगर मान लो वो बॉल यहाँ पर गिर जाती है इस जगह पर ऐसे, ठीक है, मैं इन तीनों के सेंटर्स को कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले तो, ताकि हम एंगल्स को थोड़ा सा डिफाइन कर सके। ठीक है, ये बिल्कुल जो मिडल वाला मैं एरो नीचे की तरफ बना रहा हूँ, ये क्या था, a1 था। देखो इसको मैं बनाऊं, ये बिल्कुल नीचे की तरफ जो मैं एरो बना रहा हूँ ये a1 है। इसका एक इफेक्ट देखो इसके सेंटर की तरफ जाएगा। अरे पहले वाली बॉल का एक इफेक्ट के इसके सेंटर की तरफ जाएगा इस बॉल के, तो जो इफेक्ट इसके सेंटर की तरफ जा रहा होगा ऐसे, और इसका एक इफेक्ट जा रहा होगा दूसरी बॉल की सेंटर की तरफ ऐसे। अब शायद आप ये समझदार हो कि अगर ये एंगल पूरा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा क्योंकि आइडेंटिकल साइज है 2r 2r 2r, ये एंगल क्या बन जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। अगर ये a1 है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, a1 cos 30 डिग्री। मुझे ये वाला इफेक्ट पता लग गया। अब सेम वे में अगर मैं इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करता हूं ऐसे, ये a2 है, ये वाला एंगल कितना होगा, शायद ये 60 डिग्री एंगल होगा क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट 60 डिग्री, ये a2 और ये क्या हो जाएगा, यानी कि a2 cos 60 डिग्री। तो क्या कंडीशन लगाएं हम, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि हाँ a1 cos 30 डिग्री की डायरेक्शन में कौन आ रहा है, तो मैं क्या ऐसे कंपेयर कर सकता हूं इसको a2 cos 60 डिग्री। और यही बात मैं यहाँ पर कंपेयर कर सकता था इस जगह पर
कि A1 cos 30 डिग्री मस्ट बी इन सिमेट्री विद A2 cos 60 डिग्री। A2 नहीं A3 आएगा यहाँ पर, A3 आएगा ना। तो रिलेशन देख लो क्या आ रहा है यहाँ पर, A1 cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, A2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि एक्सेलरेशन इज A2 विल बी √3 टाइम्स ऑफ A1। इससे ये पता लगता है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी, हमने इसको A1 लिया ना, हाँ ठीक है, √3 टाइम्स ज़्यादा होगी। प्लीज़ नोट डाउन दिस, ठीक है। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। A2 cos 60 का हमने कंपोनेंट कर लिया वहाँ पे। कहाँ पर? ये जो A1 cos 60 आया, A2 cos 60, लेकिन यहाँ पर क्या है, A2 तो एक मिनट, यहाँ पर आएगा A2 ये सिर्फ, ठीक है। ये एंगल कितना है टोटल? 60। ये एंगल 60 डिग्री है इसका, हाँ ठीक है। तो मुझे ऐसा करना चाहिए ना, या तो A1 का component हाँ A1 का कंपोनेंट यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा A1 cos 30 का मतलब ये तो पहले से है ही, into 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हाँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव तो हॉरिजॉन्टली करेगा, ठीक है। ये आएगा A1 √3/2 एज इट इज, और साथ में क्या ऐड हो जाएगा cos 60, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ठीक है। सही बात है। ये देखो जरा इस क्या हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमने ये वाला बनाई थी ना सिमेट्री, यहाँ पर क्या आ रहा था कि भाई A2 cos 60 ये हमने डिफाइन कर दिया, और ओवरऑल इफेक्ट इसका यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये A1 cos 30 है, ये वाला यहाँ पर आ गया A1 cos 30, अगर A1 cos 30 ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, अगर ये पूरा का पूरा खुद एक वेक्टर है, तो यहाँ पर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये A1 cos 30 डिग्री, ये तो वेक्टर हो गया, साथ में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। उसका अगर ये वाला कंपोनेंट लेता नीचे की तरफ, तो ये क्या होता A1 cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री। तो इसको ऐसे कंपेयर, इससे ये आ जाएगा A2 मस्ट बी इक्वल टू A1 cos 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा cos 60 डिग्री। A1 cos 30 कितना होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है 1/2। इससे ये बन जाएगा A2 मस्ट बी इक्वल टू A1 √3/4। अब ये जो रेशो आ रहा है, ये आ रहा है A1 1.73/2 लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, लेस देन 1 आ रहा है, y में 4, हाँ बाय में 4 आएगा, सॉरी, लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि इसकी जो कुछ एक्सेलरेशन है यहाँ पर भी तो डिवाइड होगी और कुछ यहाँ पर आ गई, ठीक है, और कुछ एक्सेलरेशन कहाँ चलेगी, सेंटर की तरफ नीचे डाउनवर्ड चली गई। देख अगर ये फैक्टर एग्जैक्ट 2/4 और 2/4 हो जाता, इसका मतलब ये आता कि सेंटर की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन गई नहीं। इसका ये मतलब ये कितना परसेंट आ रहा है, एक बार देखना जरा, इसको 1.73 को 4 से डिवाइड करो जरा, कितना आ रही है, 0.6 आ रहा है। 0.43 चलो 0.43 आ गया। इसका ये मतलब है कि जब ये बॉल नीचे गिरी, इसके पास थी 100% एक्सेलरेशन, इस वाले ब्लॉक को इधर भेजने के लिए इसने कितनी एक्सेलरेशन खर्च कर दी 43%, इधर भेजने के लिए कितनी खर्च कर दी, कितनी बची अब 14% कहाँ पर इफेक्ट में चली गई, ये डाउनवर्ड कंपोनेंट्स में चली गई। इसका ये मतलब है, बनाओ जरा इसको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कोलिजन पहली बात तो पता होना चाहिए कि कैसा है, अगर इलास्टिक कोलिजन है हो तो उससे भी सकता है, ये हमें उसकी वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए होगी कि लग तो उससे भी सकता है, उससे वेलोसिटीज में रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन बन जाएगी। नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं।
आपको ये चीज़ पता है कि नेट वर्क डन बाय टेंशन इन पुली ब्लॉक सिस्टम 0 होते हैं। ये वर्क पावर एनर्जी मैंने पढ़ा रखा है, इसका क्योंकि यूज़ होगा अभी। आगे चले इससे, चलो देखो एक हेडिंग दो जरा, पुली रिंग्स प्रॉब्लम। पुली रिंग्स प्रॉब्लम। देखो एक रिजिड सपोर्ट है, यहां पर हमने एक वायर बांध दी ऐसे, ठीक है, और इस वायर के यहां पर एग्जैक्ट इस जगह पर एक रिंग अटैच कर दी। रिंग के साथ एक धागा लिया ऐसे, ये यहां पर एक पुली है, रिंग के सर्कमफ्रेंस पे बांधा था। हाँ मतलब रिंग को ताकि स्लाइड करा सके। अब देखते जाओ, और यहां पर ऐसे एक ब्लॉक बांध देते हैं, चलो एम मास का। ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो रिंग डेफिनेटली कहां पर मूव करना चाहेगी? सामने। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिंग। आपको बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा। अगर ये एंगल थीटा है, व्हाट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक? बनाओ जरा सिचुएशन पहले। हो जाएगा, ये आसान है वैसे तो। बनाए, देखो V is equal to VR sin theta। v इज इक्वल टू वी आर। sin theta। वो क्या होगा? नहीं इंटीग्रेट होगा। देख लो इंटीग्रेट, इसको सिंपल मेथड से कराता हूँ पहले। कंपोनेंट मेथड हो सकता है तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन पहले इसको एक सिंपल तरीके से देखो। अगर ये बॉक्स बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो तुमको लगता है कि स्ट्रिंग बिल्कुल यहाँ तक अगर सीधी हो जाएगी ऐसे, ये बॉक्स अगर मान ले नीचे शिफ्ट हो जाए तो रिंग यहाँ पर आ चुकी होगी, उसके बाद तो आगे मूव नहीं करेगी। मैं काम करता हूँ, इस बात को मैं बोल देता हूँ कि भाई मान लो ये क्या है z, ठीक है, ये क्या है x और ये क्या है y। क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा यहाँ पर? सही बात है, बिल्कुल पाइथागोरस लगाए यहाँ पर। क्या तुमको लगता है कि y का स्क्वायर हमेशा z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा? होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 2z dz बाई डी टी प्लस 2x dx बाई डी टी। ये बात ठीक लिखी है मैंने। अब इसमें से एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहने वाली है, बताओ वो क्या है? z। ये z कभी भी चेंज नहीं होगा। z दूर देखो, टाइम के साथ x डिक्रीज हो रहा है, अरे टाइम के साथ x डिक्रीज हो रहा है, y चेंज होगा? हाँ, इंक्रीज होगा नीचे की साइड। सोच, y चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल Y होगा। बन जाएगा। देख y जो है, देख y धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। अरे y धीरे धीरे छोटा हो जाएगा टाइम के साथ, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि dz बाई डी टी हमेशा क्या रहेगा? 0। ये लेंथ तो शुरू में भी 9 मीटर है और हमेशा 9 मीटर, पुली से लेकर, अरे पुली से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना, और ये वाली लेंथ का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब सोच, यहाँ पर जो dx बाई डी टी है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ रिंग बता रही है? यहाँ पर जो dx बाई डी टी है, चेंज इन x विद द टाइम, क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिंग है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? 2x इंटू में वेलोसिटी ऑफ रिंग, इधर की तरफ क्या है? 2y। ये dy बाई डी टी क्या बता रहा है अपने को? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की तो बता रहा होगा। अरे जो dy बाई डी टी है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की तो बता रहा है।
कंपोनेंट नहीं बता रहा। कैसे? नहीं, जितना उसमें कम होगा उतना ही तो नीचे जाएगा। अगर जितना पॉइंट ये इधर जाएगा उतना पॉइंट तो यहाँ पर आएगा ये। हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y ये भी वेलोसिटी ऑफ v, 2 से 2 गया। अब देख यहाँ पर क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू x बाय वाई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिंग। अभी x बाय वाई देख ले क्या बनता है। x क्या है यहाँ पर, बेस है, y क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है। तो क्या बन जाएगा ये, v इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना, ये कोस बनेगा, ये कोस थीटा बन जाएगा। बनाओ जरा इसको प्लीज। अब फोर्स वाले सी देयर इज वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ पर पुलिस काउंट करते हैं पहले तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पुलिस है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको फिक्स करा, इन पुलिस के थ्रू होते हुए कुछ ऐसे ले आए हम और यहाँ पर फिक्स कर दिया। मान लो ये वाला पॉइंट है C1 और ये वाला पॉइंट है C2, ये दोनों के दोनों फिक्स पॉइंट्स है, ठीक है। अगर मैं इस m1 मास को सामने की तरफ एक्सेलरेट करता हूं या सामने की तरफ वेलोसिटी देता हूं या सामने की तरफ डिस्प्लेस करता हूं तो m2 पर क्या इफेक्ट आएगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे बताओ कि इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, तुम ये देखो कि इस पूरे मोशन में कभी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, लेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी ना। तुम ये देखो कि लेंथ किससे मिलकर बनी है, टोटल लेंथ मान लो स्ट्रिंग की L है, उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये हिस्सा y। देखो मैं एक यहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि ये y, ये भी 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 y, कितने y बन गए ये, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने y है ये, 9y। अच्छा कितने x होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 x है। यानी कि ये टोटल लेंथ जो है वो किससे मिलकर बनी है, 8x और 9y इक्वल्स टू L। वेलोसिटी का रिलेशन निकालने बहुत आसान है, इसको डिफरेंशिएट करना टाइम के साथ। d बाई डी टी इंटू में 8x प्लस d बाई डी टी इंटू में 9y इक्वल्स टू dl बाई में dt, ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। अब सोच y को एलोंगेट कौन कर रहा है, ये, अरे y को एलोंगेट कौन कर रहा है, ये 10, और x को एलोंगेट कौन कर रहा होगा, ये। यानी कि ये चीज जो है बेसिकली वो किसके बराबर होगी, dx बाई dt के, और जो ये चीज है जो हमको गिवन है ये किसके बराबर होगी। तो बस लॉजिक सिंपल है, यहाँ पर क्या आएगा अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 8 टाइम्स dx बाई dt प्लस 9 टाइम्स dy बाई dt इक्वल्स टू 0। यानी कि 8 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ a इक्वल्स टू -9 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ b मतलब किस ब्लॉक की वेलोसिटी जो कि गिवन है, और आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये है कि एक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, एक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। इधर ही जा रहा है। हाँ जा इधर रहा होगा, लेकिन एक चीज डिक्रीज हो रही है तो एक चीज इंक्रीज हो रही होगी ना। लेकिन वो तो है ही 0 पे। कौन, VA कहाँ पर, ये जो दूसरे मास की ये VA दूसरे मास की वेलोसिटी, ये, हाँ हाँ क्या, ये तो है ही 0। अरे ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे पूरा सिस्टम रखा हुआ है, ये सामने की तरफ जा रहा है। ठीक है, इनिशियली यही तो निकाल, इसको अगर सामने खींचूंगा तो ये भी तो सामने मूव करेगा। करेगा। हाँ तो फिर वही तो चीज निकाल रहा हूँ ना, अगर इसकी वेलोसिटी 10 है तो इसकी कितनी होगी सामने की तरफ, अगर मैं इतनी सारी पुलिस लगा दूं। लेकिन फिर इनकी डायरेक्शन तो सेम आनी चाहिए ना। आप कह रहे हो जैसे ये भी इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? अरे यहाँ पर ऐसे है, डिक्रीज हो रहा है। सुन वो यहीं पे साइन कन्वेंशन लगा देना। देख अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, अच्छा, लेकिन ये इसको डिक्रीज कर रहा होगा तो ये यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे आएगा। ये अगर ये फैक्टर इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और ये फैक्टर इसको डिक्रीज करना चाहेगा हमेशा, इसमें से एक चीज इंक्रीज और एक चीज डिक्रीज हो रही होगी ना, ताकि लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहे। अच्छा, ठीक है। समझ रहे हो? तो रिलेशन ये आ जाएगा यार, 8 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 9 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है। अच्छा ये तो इसको करने का ये तरीका, एक और तरीका भी है, इसको टेंशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। पता है कैसे कर सकते हैं? देखो सुनो, आसान है।
ये m1 मास है, इससे दूर जाते हुए टेंशन एक यहाँ पर बनानी चाहिए मुझे, एक टेंशन यहाँ पर बनानी चाहिए, एक टेंशन यहाँ पर और एक टेंशन यहाँ पर और एक टेंशन यहाँ पर भी, है ना। अच्छा, और यहाँ पर ये इससे एक टेंशन दूर जाते हुए ये और ये। अब देख ध्यान से देखियो जरा, ये टेंशन की वैल्यू क्या 2t होगी, दो स्ट्रिंग अटैच है ना, यानी कि ये 2t, ये भी कितनी 2t, ये कितनी 2t, ये कितनी 2t और ये कितनी t। अरे 2t 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 और ये एक t। अच्छा, यहाँ पर 2t 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 और 2t। समीशन ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देख, टेंशन की डायरेक्शन क्या इधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, टोटल टेंशन कितनी है इधर साइड में, राइट साइड में टोटल टेंशन कितनी है 90 v, लेकिन एंगल क्या बन रहा होगा 180 डिग्री, ठीक है। प्लस इधर की तरफ क्या है 80, सामने की तरफ, यानी कि 8t इंटू में वेलोसिटी ऑफ a, है ना, और cos 0 डिग्री, यानी कि क्या बन रहा है 8t वेलोसिटी ऑफ a प्लस 9t वेलोसिटी ऑफ b, माइनस आएगा यहाँ पर, है ना, इक्वल्स टू 0। cos 180 है ना यहाँ पर, ठीक है, शायद वही रिलेशन आ रहा है, t को मैं लेकर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये यार 8 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ a इक्वल्स टू 9 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b, सेम तो बात है। तुम चाहो तो ये वाला मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज ये वाला, इसको नोट डाउन करो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा कर रखा है तुमने पहले, प्लीज नोट डाउन दिस। एक क्वेश्चन फिर करने के लिए भी देता हूं तुमको अभी। समीशन वाला ये है कि टेंशन, वही बता रहा हूं ना, टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर बेसिकली वर्क डन होगा फोर्स एफ डॉट डी एस। वर्क डन का मतलब यहां पर आ जाएगा टी एक्स कोस 0 डिग्री। जब भी एक पुली ब्लॉक सिस्टम हम बनाते हैं, अगर स्ट्रिंग सेम हो तो यहाँ पर भी टेंशन सेम होगी और यहाँ पर भी टेंशन सेम होगी, लेकिन एक चीज नीचे की तरफ जा रही होती है और उतनी चीज सेम अमाउंट से ऊपर की तरफ आ रही होती है, समझ रहे हो। तो यानी कि टेंशन इनटू में ये वाली चीज का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो उतना ये वाला प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा हमेशा। अगर इसी बात को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा टी डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि टी डॉट वी। इसी बात को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो ये टी डॉट ए बन जाएगा, इसलिए ये हमेशा प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 रहेगा। पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, यही तो होता है टी एक्स माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर 4 पुली लगा दूंगा तो वही 8 बार आ जाएगा, 4 टी एक्स और 4 माइनस टी एक्स और सम खत्म। सी इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अगर यहां से एक वायर जाए ऐसे, थोड़ा छोटा बना देता हूँ इसको, छोटा सा सिस्टम, इसका जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है वैसे तुम चाहो तो, जो सब जगह फिट हो जाए। इस बार यहां पर अटैच कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। अगर ये वाला ब्लॉक, अगर ये वाला ब्लॉक ऐसे जा रहा हो, चलो ये वाला ब्लॉक नहीं, तो ये वाला ब्लॉक अगर ऐसे जा रहा हो 20 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक 1, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो इस ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी? मेरे ख्याल से देख दिया जाना चाहिए अब तो आंसर। 26.6। सोचो क्या आएगा। अगर ये वाला ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा तो ये ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी? 80 अपॉन में देखते हैं। भुवन सोचने का गेम ही है सारा ये, और जल्दी सोचने का है। 80 अपॉन में, चलो कैसे सोचा हमने, देखिए ये कितनी स्ट्रिंग्स है यहाँ पर, मतलब कि इसको क्या हम मान लिए, वाई मान लेते हैं। चलो 1 2 3 4 वाई है, 4 वाई, और यहाँ पर कितने हैं
यहाँ पर 3x है ना, 3x 4y किसके बराबर होगा, 0 के। यानी कि 3dx मतलब कि 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ 1। ऐसे ही करा तो v2 कितना आ जाएगा, 80/3 खत्म, आ गया। इसका जनरल वे में ढूंढो कुछ आंसर, मतलब कि जनरल क्या हो सकता है, देख नहीं यहाँ पर जो ब्लॉक खिसक रहा है उसके साथ कितनी स्ट्रिंग अटैच है देखा जाए तो 1 2 3 4, मतलब इसका बनाया जा सकता है कुछ ऐसे बन सकता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के साथ। चेंज होएगा ना सर, बस स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है ना। हाँ ये भी बात है, चलो लेकिन हो जाएगा, खुशी समझ आया, जल्दी हो जाएंगे ना क्वेश्चन अब तो ये। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे 2 स्ट्रिंग्स लगी हो, एक पहले आधी तक ही खत्म हो जाए, अगली फिर दोबारा स्टार्ट हो वहाँ से, कहाँ से, जैसे ये सेंटर से ही वो जैसे ये आधी यहीं तक हो और एक और ब्लॉक लगा दिया, इसी के ऊपर लगा देते हैं। देखो मल्टीपल पुलिस को ना पॉइंट मेथड से भी इजीली सोल्व कर सकते हैं हम। एक सिचुएशन देता हूँ मैं आपको, देखो सबसे पहले 2 पुलिस कनेक्ट कर दो, ये फिक्स पुलिस है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर अटैच है एक ब्लॉक ए, इसका एक धागा जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक सी, यहाँ पर कनेक्टेड है एक ब्लॉक बी, ठीक है। गिवन इतना सा है सिर्फ कि भाई जो ए ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और जो बी ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है सी की वेलोसिटी क्या होगी। आप पहले अपना लॉजिक लगा लो जो आपने लगाना हो, ऑप्शन दे देता हूं मैं, कितनी, 10 या -10, 10 या -10, ये तुमने ऐसे निकालोगे जैसे कि हमने हैं ऊपर जाएगा। अच्छा ये लिख सकते हो 10 अपवर्ड। देखो इसमें तुम चाहो तो वो वाला लॉजिक भी लगा सकते हो जो तुमको सिखा रखा है मैंने, वही लगाया। अदरवाइज हम इसमें एक और चीज़ लगा सकते हैं, इसको पॉइंट मेथड बोलते हैं। देख लो हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए कंसेप्ट की, जो तुमको इजी लगे। मैं ना यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करूँगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट है 1, ये वाला पॉइंट है 2, ये वाला पॉइंट है 3। पॉइंट हमेशा कहाँ प्लॉट करने होंगे, पॉइंट देख लो कहाँ प्लॉट करेंगे हम, हमेशा ब्लॉक्स के ऊपर और पुलिस के साइड में, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ इनको 4 5, ये बी और ये इसको बराबरी दोगे ना, जो 4 और 5 की वेलोसिटी होगी वही बी की वेलोसिटी होगी ना, अभी सीख जाओगे ये चीज़। और ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। अब देख मैं इसको ये भी बोल सकता था कि अगर ये x है, ये y, ये z, ये कोई भी और अल्फ़ाबेट, ये सभी के सभी का सम क्या लेंथ के बराबर होगा, और पूरे सिस्टम में लेंथ कांस्टेंट रहेगी, एक ही तो लेंथ यूज़ हो रही है, यानी कि सभी वेलोसिटी का सम भी तुम ऐसे भी समझ सकते हो इसको, भाई ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, इन सब का जो सम है वो l के बराबर है, डिफरेंशिएट कर दो तो लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ 7 प्लस वेलोसिटी ऑफ 8, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0। अब सोच 2 और 3 रेस्ट पर है, 6 और 7 रेस्ट पर है, यानी कि ये खत्म और ये खत्म। हमको निकालना क्या है, 8। ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। v1 की वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ, कितनी ऊपर की तरफ 2। v4 और v5 की वेलोसिटी कितनी है, नीचे की तरफ 6 या ऊपर की तरफ, सोच अगर ये ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, तो ये कितना आएगा -2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी ऑफ 8 क्या आ जाएगा
10, क्योंकि मैंने ऊपर को पॉजिटिव ले रखा है तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको नेगेटिव लेता तो -10 आ जाता। समझ पाए इस बात को? ये पॉइंट मेथड है। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी के ऊपर करने के लिए, लिखो। इसको हालांकि हम वैसे भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवाए थे, वो उससे मीन से भी कर सकते हैं, पर ये भी ठीक है, उससे जल्दी आता है। अपना अपना तरीका है। कर दूं क्या अब? अब ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा देखना इसको जरा। बनाओ सिस्टम जरा। सपोज ये है बॉक्स ए, लेंथ ए की यूज हो रही है सब जगह। आपको ये दे रखा है कि ये ए ब्लॉक ना नीचे की तरफ आ रहे 4 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ बी बताओ क्या होगी? ऑप्शन देता हूं। किसने आंसर दिया? 1, 4, 6, 10। कौन सा मेथड लगाओगे? कोई मर्जी लगा दो, हो जाएगा। बताओ क्या आंसर होगा? आगे बन, आगे बोल। पॉइंट्स मार्क कर लो यार। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है बात? सही है। ये वाले ख़त्म, ये वाले ख़त्म। 1 की वेलोसिटी कितनी है? 4 प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी। अरे सारों की वेलोसिटी एक जैसी तो होगी यार। अरे जो इन सारों की वेलोसिटी एक ही तो है। 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू 0। 1 आ गया। अरे इन सारों की वेलोसिटी सेम ही तो है, सारे पॉइंट सेम ही तो है ये। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ अब करने के लिए।